का कोई भरोसा नहीं है। नरसिंह जी की दादी के मन में इच्छा जागती है कि मैं जिंदी हूं जितना एक बहू और मिल जाए नरसिंह जी के लिए महाराज। और हमारे ठाकुर जी तो करुणा निधान है ही, भक्तों पर रीझ जाते हैं, सुन लेते हैं भक्तों की पुकार। भगवान की कृपा से नरसिंह जी के लिए एकदम सीधी सादी और एक कन्या मिल गई है महाराज। और नरसिंह जी का ब्याह हो गया। कुछ दिन बाद समय बीतता गया। नरसिंह जी के एक बेटा रो और एक बेटी रो जन्म हुयो। बेटी रामा और बेटा श्यामल दास। अच्छा, नानी बैरो मायरो। नरसिंह जी की बेटी ने नानी बाई क्यों कहता? नानी बाई नाम थोड़ी था। देखो, मारवाड़ में जाओ आप तो जो छोटी छोटी जो छोरियां होती है ना, उनको प्यार से नानी बाई कहा जाता है। गुजरात में नानी बाई छोरियों को। तो नरसिंह जी की बेटी के लिए नानी बाई कहा जाता था प्यार से। नाम तो रामा था, लेकिन इसलिए तो कहा है नानी बाई को मायरो। मायरो मीन्स भात। हमारे इधर एमपी में भात बोलते हैं। बेटी का ब्याह करते हैं ना तो भात लेके जाते हैं, है ना, भात बोलते हैं। और मारवाड़ में जाओ आप, इधर कोटा राजस्थान इधर जाओ तो उधर मायरा ही बोला जाएगा। अलग अलग देश की अलग अलग भाषा है। तो नानी बाई को मायरो माने नरसिंह जी की बेटी का भात। समझे? तो नरसिंह जी के एक बेटी रो जन्म हुयो और एक बेटा रो जन्म हुयो। महाराज नरसिंह जी अपने बहू के साथ गौशाला में रहते थे। और बहू रहती थी बड़े दुमंजिल मकान में। नरसिंह जी की भौजाई बहुत तेज थी महाराज। नरसिंह जी की जो भौजाई थी ना, बहुत ही तेज थी। और भौजाई तो होती तेज है महाराज, है ना। आप आपकी बहू कौन कौन की तेज है, जरा हाथ खड़ा। बहुत लड़ाइयाँ होती है ना सास बहू में। बेचारी सास को ही थोड़ा सा झुकना पड़ता है, भाई तू बड़ी बनी रहे। ऐसा नहीं महाराज। अगर सास ने अगर थोड़ी सी कह दी ना, हाँ ऐसे क्यों कहा, तो बहू तो 1 मिनट में ना झांसी की रानी बन जाती है। तलवार कह के देखो। नरसिंह जी की भौजाई एकदम तेज। अगर नरसिंह जी की लुगाई, लुगाई माने बहू, नरसिंह जी की बहू अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना, जैसे झाड़ू वाड़ू थोड़ा सा कचड़ा भी रह जाता, तो नरसिंह क्या कहती थी, हाँ हाँ थारा बाप ने बुआरो करनी को नहीं सिखायो कहीं, थारा माई ने लखन को नहीं सिखाया कहीं। ये कहती थी। थोड़ी सी अगर सब्जी में मिर्ची कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, सब्जी बनाओ कौन ही सिखायो कहीं। मतलब ताने देती थी महाराज, ताने देती थी, बहुत सुनाती थी। लेकिन नरसिंह जी की लुगाई एकदम सीधी कन्या, एकदम गाय। इतो सो प्रतिकारी नहीं करे महाराज, इतो सो कहीं नहीं के कह रही है तो कहती रहे। एक कान से सुनती, दूसरा कान से निकाल देती, कोई बात नहीं। महाराज समय बीतता गया। नरसिंह जी का बेटा 5 साल की उम्र में शांत हो गया। श्यामल दास भगवान रे घर सिधार गया। और थोड़े समय बाद नरसिंह जी की दादी भी भगवान रे घर सिधार गई महाराज। अब नरसिंह जी और अपनी बेटी और नरसिंह जी की लुगाई तीनों आनंद में गौशाला में रहते थे महाराज। गौशाला में ना तो कोई पंखा, ना कोई मकान, ना कुछ,
कुछ नहीं महाराज, आनंद में रहते थे नरसिंह जी। एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह जी निकल करके जा रहे थे। अब भौजाई, नरसिंह जी की भौजाई लड़ने का मौका देखती थी कि कब नरसिंह जी गौशाला में से निकले और कब मैं लड़ूं। अब नरसिंह जी निकल करके जा रहे थे तो भौजाई के बे, नरसिंह जी कटे जा रहे हो, नरसिंह जी कटे जा रहे हो। बोले भौजाई जी कहीं नहीं। बोले एक काम करो कि आप आज जंगल में जाओ और बड़ी तो ले आओ। बड़ी तो माने हाँ हाँ, लकड़ी कंडा लेकर आओ। कि नरसिंह जी आप जंगल में जाओ और लाकड़ियां लेकर आओ। कि ठीक है भौजाई। नरसिंह जी डोरी ली, कुल्हाड़ी ली और महाराज निकल गए जंगल में। नरसिंह जी जंगल में निकले, लकड़ी काटी और लकड़ी काट करके डोरियां रू बांधी और माथा पे रखी। जो नरसिंह जी जो वापस घर पर आ रहे थे ना, तो रास्ते में कीर्तन हो रहे हो। तो अब महाराज कीर्तन की आवाज जब भक्त के काना में जार पड़े तो फिर तो कोई काम वाम कहीं नहीं सूझे महाराज। हाँ हाँ, बाहर में गए काम धाम, फिर तो कीर्तन में। अच्छा, सच्चे प्रेमी की, सच्चे भक्त की पहचान यही है। अगर एक भक्त को पता चलेगा ना कि बाबा श्याम का कीर्तन आज फलाने झुंडपुरा गांव में हो रहा है या सबलगढ़ गांव में सबलगढ़ शहर में हो रहा है या कथा हो रही है या कीर्तन हो रहा है, तो बस वो इनविटेशन नहीं जाएगा, वो फोन का इंतजार नहीं करेगा। वो सिर्फ उसको खबर लग जाए थोड़ी सी, वो दौड़ा दौड़ा सबसे पहले जाकर के बैठ जाएगा उस दरबार में। ये भक्त की पहचान है, सच्चा प्रेमी भगवान का। लेकिन आजकल तो लोग महाराज इनविटेशन का इंतजार करते हैं, कार्ड आएगा तब जाएंगे। हमको बुलाया थोड़ी है, हमको तो फोन ही नहीं किया। नहीं महाराज, कहीं पर भी कथा हो, कीर्तन हो, बिन बुलाए जाओ, वहां कार्ड का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सच्चे भक्त की पहचान है। नरसिंह जी महाराज कीर्तन की आवाज कानों में गई और नरसिंह जी ने तो गट्ठा पटको एक तरफ और नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया। कीर्तन में जब बड़ा महाराज तो कीर्तन चालतो ही जावे, चालतो ही जावे कीर्तन। नरसिंह जी झांझ करताल मंजीरा जोर जोर से बजाए और नरसिंह जी कीर्तन में मगन हो गया। रात की 8 बज गई महाराज। अब नरसिंह जी ने ठाप पड़ी, अरे राम, रात के 8 बज गई और मैंने घर भी जाना है। आज तो भौजाई लड़े, आज तो भौजाई रोटी को नहीं मिल सी भाई, ये तो पक्की बात है। भौजाई बहुत गर्म हो रही है। आज तो नरसिंह जी जल्दी जल्दी उठे और नरसिंह जी जल्दी जल्दी उठ करके अपने घर गए और नरसिंह जी देखे कि घर में नहीं है, क्योंकि 8 बजे। भौजाई तो सो गई कमरा में अंदर। नरसिंह जी धीरे धीरे गए और धीरे धीरे गए तो नरसिंह जी ने जो गट्ठा था वो छप्पड़ के ऊपर रख दिया ऊपर। अब छप्पड़ के ऊपर जैसे ही गट्ठा रखा महाराज तो गट्ठा की डोरी टूट गई। अब वो पूरी लकड़ी डड नीचे। अब लकड़ी की आवाज हुई और भौजाई अंदर से आई कमरा में से। आ गया, अब आया हुआ। इतनी देर से कटे थे, झांझ मजीरा बजा रहा था। हाँ? और भौजाई जी गलती होगी, लेट हो गयो। अरे लेट हो गयो, कट्ठे लेट हो गयो, थारे चक्कर में पूरे घर वाला भूखा मरे। अब कहीं करूं ये लकड़ी को मैं बढ़ जाऊं। भौजाई नरसिंह जी मन में कह रहा है, भौजाई थारे अगर बड़बा की लाग रही है तो बढ़ जा। मन में ही कह रहे हैं, अगर थारा मन में बड़बा की लाग रही तो बढ़ जा। कट्ठे था, कितनी देर होगी, अब तने रोटी को नहीं मिलसी। इतनी देर, रात की 8-9 बज रही है और अब बड़ी तो ले आया हो। बोले भौजाई जी वो रास्ते में ना कीर्तन हो रही हो तो वो कीर्तन में मैं कीर्तन करवा लाग गयो। बोले हाँ, वो कीर्तन वाला ने रोटी को नहीं मिली। बोले भौजाई जी गलती होगी। हाँ हाँ, झांझा बजावे बठे और रोटियां खावे अठे, मैं नौकर लाग रही हूँ थारी। भौजाई जी गलती होगी, माफ कर दो, कोई बात नहीं है, मैं कल से टाइम से आ जाऊं।
इतना में आ गयो बड़ो भाई। बड़ो भाई के बे है की बात रो झगड़ो करो थे तो नहीं। बोले भौजाई जी माफ कर दो मने। बड़ो भाई साहब के बे, बड़ो भाई साहब मतलब बीच में महाराज, अगर बहू की तरफ बोले तो भैया को बुरा है ना, बुरा बनना पड़े, और भैया की तरफ बोले तो खुद की पत्नी का बुरा बनना पड़े। फंस गया, किसकी तरफ बोले। बड़ो भाई साहब बोले झगड़ो मत करो। भौजाई के मने ही कह दो थे मैं बुरी हूं थारी दोनी की। एक काम करो आप दोनों भैया बढ़िया अच्छे से रहना, आप मुझे ही घर से निकाल दो। महाराज नरसी के भौजाई जी थे क्यों घर से कड़ो, अगर मारे कारण कोई असुविधा हो रही है, मारे से थने परेशानी है तो मैं ही घर छोड़ के निकल जाऊंगा, टेंशन मत लो। अब आप मने कोई रोटी वोटी अगर देरी हो तो दे दो। भौजाई गई महाराज अंदर, रोटी लेकर आई 7 दिन की ठंडी बासी कुसी, पटक दी नरसी जी के लिए, ले खा ले। अब नरसी जी वो रोटी ने देखे, एकदम ठंडी रोटी, तोड़े तो टूटे नहीं, मोड़े तो मुड़े नहीं। महाराज एड़ी रोटी नरसी जी के लिए जाके पटक दी। नरसी जी वो रोटी ने देखे, भौजाई जी ये रोटी तो ज्यादा ही ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने गरम, थोड़ी गरम ला दो भौजाई जी, ये रोटी ज्यादा ठंडी है। 7 दिन के बासे कूसे टुकड़ा महाराज देखो, 7 दिन के, अगर पानी में अगर रखो तो 2 से 3 घंटा लागे भीजण में एड़ी रोटी। नरसी जी अपने झांझ खरताल मजीरा उठाए महाराज और घर छोड़ करके निकल गए। नरसी जी घर छोड़ करके निकले, पूरे गांव में घूमे महाराज, किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा नरसी जी के लिए, किसी ने रोटी की तो दूर की बात नहीं, पानी की भी नहीं पूछी कि नरसी जी पानी पी लो। महाराज गरीब का कोई ठिकाना नहीं है, गरीब का सिर्फ एक ही ठिकाना है, वो है मेरे ठाकुर का दरबार। आजकल तो महाराज दिखावा रह गया है, ओनली चमत्कार रह गया है। बस आप किसी के घर पर बढ़िया कपड़े पहन करके जाओ, बढ़िया महंगे वाले शूज पहन करके जाओ, अच्छा परफ्यूम लगा करके जाओ, बढ़िया टिप टॉप बन करके जाओ, बस दिखना चाहिए पर्सनैलिटी, और बस पर्सनैलिटी को देखकर ही लोगों को बाहर सोफे पे नहीं, अंदर अपने बेडरूम में लोग बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो है ना, लगता है कि हाँ पैसे वाला है, रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई गरीब भी अगर घर पे आ जाए ना, गरीब, तो रिश्ता होगा ना तब भी वहां रिश्ते चेंज किए जाते हैं। हाँ ये मेरा कोई नहीं लगता है, चाचा लगता है भले ही खास, ये मेरा कोई नहीं लगता है, हाँ होगा कोई नौकर शौकर। और बढ़िया पैसे वाला अगर आ जाए, हाँ ये तो मेरे बुआ के लड़के हैं, रिश्ते नहीं है फिर भी रिश्ते बना दिए जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि जिस भक्त का इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता है ना, उसका मैं साथ देता हूं, उसका मैं साथ देता हूं। कोई बात नहीं, और महाराज एक भक्त कहता है कि प्रभु मुझे तेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। कौन सा विश्वास? कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई हो ना हो, लेकिन तू मेरे साथ हमेशा है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन होगा वही जो तू चाहता है, होगा वही जो तू चाहता है। अरे तू मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, तू मेरे रास्ते पर चलकर तो देख, अगर मैं तेरे रास्ते से कांटे हटाकर फूल ना बिछा दूं तो कहना, पुष्प ना बिछा दूं तो कहना। अरे तू मेरे सुंदर सुंदर आयोजन करवा कर तो देख, अरे मैं तेरे कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना प्यारे, मैं तेरे कुबेर के भंडार खोल दूं तो कहना। तो हमारे श्री ठाकुर जी अगर एक भक्त पूर्ण विश्वास करता है ना, तो उस पर महाराज हर एक कदम पर उसका साथ देते हैं। नरसिंह जी गांव में घूमे पूरे दिन, लेकिन कोई नरसिंह जी से नहीं पूछता है, क्योंकि नरसिंह जी गरीब हैं, निर्धन हैं, धन नहीं है नरसिंह जी के पास, गरीब है। नरसिंह जी को खूब गांव वाले पागल कहते हैं, बाबाजी कहते हैं, मोंडिया कहते हैं, लेकिन नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंह जी निकल गए हैं जंगल में, जंगल में नरसिंह जी निकले और आगे बढ़े हैं। तो महाराज जंगल में ज्यादातर मंदिर रहते हैं हनुमान जी और भोले बाबा का। अब नरसिंह जी के लिए महाराज भोले बाबा का मंदिर मिला, भोले बाबा का मंदिर मिला, तो नरसिंह जी कहने लगे कि आपा तो भोले बाबा ने ही ध्याओ। क्योंकि महाराज भोले बाबा, अच्छा भोले बाबा की जो साधना है, जो महाराज विधि है ना, वो बहुत कठिनाई वाली है। भोले बाबा हैं भोले, ये बिल्कुल सही है। अगर भोले बाबा को थोड़ा सा भी भाव से इतना सा भी ध्यान लेना तो भोले बाबा तुरंत प्रकट होते हैं। अब नरसिंह जी भोले बाबा कोई, अब जंगल में दूध वूध की व्यवस्था तो थी नहीं, अब तो महाराज नरसिंह जी जंगल में पानी पानी से, जल ही जल से स्नान कराने के, अपन तो भोले बाबा ने ही मंगाओ। नरसिंह जी भोले बाबा को मनाने लगे। हो मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं,